समाज में हम सब देखते ही हैं कि उस समय तो एक धुंधकारी था, पर आज तो समाज में तमाम धुंधकारी है, जो कष्ट देते हैं माता पिता को, जो रुलाते हैं माता पिता को, ये कहकर कि अब ये बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी जरूरत क्या है, अब ये कमा करके नहीं लाते हैं। मैं सभी से ये कहती हूं कि वृक्ष कितना भी बूढ़ा हो जाए, कितना भी पुराना हो जाए, यदि फल नहीं देगा तो छांव तो देता ही देता है। यदि फल नहीं देगा तो छांव तो देगा। माता पिता भी कितने भी बूढ़े हो जाएं, यदि धन कमा कर नहीं देंगे पर आशीर्वाद तो देते ही देते हैं, और वो आशीर्वाद जिससे हम सबका जीवन बन जाएगा, वो आशीर्वाद जिससे हमारे जन्म जन्मांतर सुधर जाएंगे, वो आशीर्वाद जिससे हमारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। और एक बात याद रखना कि जो करते हैं वो पाते हैं, जो बोते हैं वही काटते हैं। जो बो जाओगे यहाँ वो मिलेगा। अगर जवानी की अकड़ में हम ये सोचते हैं कि हमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तो याद रखना हर एक व्यक्ति को, हर एक अवस्था में उस दौर से गुजरना पड़ेगा। जो आज अकड़ रहे हैं वो कल झुक भी जाएंगे, जो आज युवा हैं वो कल बुढ़ापे की ओर भी जाएंगे, जो आज माता पिता को रुला रहे हैं कल कहीं ऐसा न हो कि उनको रोना पड़े। वो बहू अपनी बूढ़ी सासू माँ को एक खीपरे में रख करके भोजन दिया करती थी। खीपरा माने जो मटका टूट जाता है और उसके जो कुछ टुकड़े बचते हैं, टूटे फूटे जो टुकड़े, बस उसी में रोटी सूखी रूखी रख करके दे दिया करते। अब बुढ़ापे में क्या ऐसा 56 भोग थाली लगा करके देंगे, ऐसे ही खा लो। बेचारी रोते हुई कैसे कैसे बिना दांतों के वो सूखी रोटी को कैसे कैसे निगलती है। कुछ ही दिन जी पाई और वो चली गई। एक दिन जब अंतिम संस्कार इत्यादि हो गया तो बहू आई और आकर के जो टुकड़े पड़े थे, जो खीपरे पड़े थे जिसमें सासू माँ भोजन किया करती थी, उनको उठा उठा करके फेंकने जाने लगे। 10 वर्ष का इसका बेटा आया, छोटा सा बेटा आकर कहता है, माँ क्या करती हो? ये कहती, बेटा तेरी दादी तो अब रही नहीं है, तो अब इनका कोई काम नहीं है, अब इनको फेंक करके आ जाती हूँ। ये बालक कहता है कि माँ इन्हें मुझे दे दो, मैं अलमारी में संभाल कर रखूँगा और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो ये तुम्हारी काम आएंगे। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तुम किस में भोजन करोगे? क्या सोचते हैं हम जिन माता पिता का इतना एहसान, इतना कर्ज। कोई दर्द दिया करता है, कोई भुला दिया करता है, पर एक बात याद रखना, माता पिता का ही दिल ऐसा है, वरना मुफ्त में कौन दुआ दिया करता है। माता पिता को तो घर से भी निकाल देते हो ना, तो भी दुआ ही देते हैं। कभी बद्दुआ नहीं निकलती माता पिता के दिल से अपनी संतानों के लिए। कितने भी कष्टों में रखते हो तो भी कहते हैं, प्रभु कृपा करना, मेरे बच्चों को सुखी रखना। अपने मुंह का निवाला तक भी संतानों के लिए दे देते हैं। अपने जीवन का हर एक पल संतानों के सपने सजोने में निकाल देते हैं। स्वयं भी सपने देखकर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन संतानों का मुख देखकर माता पिता कहते हैं, अब हमारे सारे सपने इसके लिए हैं, हमारी सारी मेहनत, सारा परिश्रम इसके लिए है, और पूरा जीवन और जवानी अपनी संतानों पर लुटा देते हैं। और बुढ़ापे में जब संतानें कष्ट देती हैं तब याद आता है तब सोचते हैं कि समय कहाँ बर्बाद कर दिया। मैं कई बार देखती हूँ आज माता पिता के पास बैठने तक के लिए समय नहीं है आज की संतानों पर। वो कहते हैं हमारे पास समय कहाँ है। मैं उनसे पूछती हूँ, फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने के लिए इतना समय है, यूट्यूब पर वीडियो घंटों घंटों देखते हो,
और फेसबुक पर उन लोगों से बात करते हो जिनको जानते तक नहीं, लेकिन जिसने माँ ने अपनी छाती का दूध पिलाकर बड़ा किया और जिस पिता की कमर झुक गई तुझे पालने में, उसके पास बैठने के लिए 2 घड़ी नहीं है, उससे मीठी बात करने के लिए 2 घड़ी नहीं है, उससे हाल पूछने का फुर्सत नहीं है कि आप कैसे हो। और आप दुनिया से पूछते हैं कि कैसे हो भाई, जिनको देखा तक नहीं उससे फेसबुक पर बात कर रहे हो। थोड़ी इस बात की लगी है कि फेसबुक पर मेरे कितने मित्र हैं, लेकिन मेरे घर में कितने सदस्य हैं, कितनों ने भोजन कर लिया है, कब कौन दुखी है, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या पीड़ा है, क्या इसकी भी फुर्सत मिलती है? और यदि नहीं तो समझो कि हम किसी गर्त में जा रहे हैं। हम बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं, बहुत उड़ान भरना चाहते हैं, बड़े सपने देखना चाहते हैं, बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। सब कुछ अच्छी बात है, सब छुओ, लेकिन माँ बाप के चरणों में झुकना बंद मत करो। ऊंचे बनो, श्रेष्ठ बनो, लेकिन इतनी सी बात याद है कि माता पिता के पैर कब से नहीं छुए। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो माता पिता के चरण छूते हैं दोनों समय? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहे मात। और मैं देखती हूँ कि आज यदि छुएंगे भी पैर तो वो पैर तक पहुँचते ही नहीं, घुटनों तक ही छू करके दौड़ लेते हैं, क्योंकि झुकने की अवस्था ही नहीं है। ये रीढ़ की हड्डी इतनी अकड़ गई है, मुड़ती नहीं है, झुकना सिखाया भी नहीं है, और या फिर झुकने की आदत नहीं बनी है। बड़ों के चरणों में झुकना, संतों के चरणों में झुकना, उनको प्रणाम करने की परंपरा हमारी सनातन से चली आ रही है। आप कहेंगे क्या मिलता है बड़ों के चरणों में झुकने से? तो 4 चीजें मिल जाती हैं। बड़ों के चरणों में झुकने से बड़ी लंबी उम्र मिलती है, श्रेष्ठ बुद्धि मिलती है, यश और कीर्ति मिलती है। बड़ों के चरणों में झुकने से आपकी उम्र बढ़ती है, आपका बल बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। जब आप पूरे मन से जब प्रणाम करते हो बड़ों को, ये माथा टेक करके, जब सर टेक करके उनके चरणों में प्रणाम करते हो, तो उतने ही भाव से दोनों हाथ उठा करके वो आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए मैं एक बात कहूंगी, किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। जो धन के चक्कर में जो दौड़ लगा रहे हैं, पाना है पाना है पाना है, किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में ही मथुरा काशी है। घर में सारे तीर्थ, घर में सारे देवता विराजमान हैं, घर में सब कुछ मिल जाएगा। घर के देवता प्रसन्न है ना माताओं, तो 33 कोटि देवता प्रसन्न है। आप व्रत रहती हो, बहुत से व्रत रहती हो। मैं ये कहती हूँ कि आप व्रत रहो न रहो, भूखे रहो न रहो, पर आप एक व्रत जरूर लेना कि आपके घर में बूढ़ी सासू माँ भूखी नहीं सोनी चाहिए। आपके बुजुर्ग भूखे सो जाए, आपके व्रत उपवास चले, आपकी पूजाएं सफल नहीं होंगी। आपके घर के बुजुर्ग आंसुओं से रोएं। वृद्धाश्रमों में जाकर जब मैं देखती हूँ ये स्थिति, आंसू आते हैं। जब पूछते हैं क्यों आपकी संतानें नहीं हैं, वो कहते हैं 1 नहीं 4 संतानें हैं। तो बोले क्या उन पर कमी है, कोई अभाव है? बोले अभाव नहीं है, बहुत बड़े हैं, उनके पास 10-10 मकान हैं, पर हमारे लिए जगह नहीं है। घर में कुत्ते बिल्ली पालने के लिए जगह है, पर बूढ़े माँ बाप को रखने के लिए जगह नहीं है। आज ये स्थिति है हमारी। कुछ ऐसे हैं जो जीते जी माता पिता को रुला रहे हैं, और कुछ ऐसे भी तो हैं जो माता पिता के जाने के बाद भी माता पिता के नाम से इतने श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। माता पिता का कर्ज तो कोई चुका ना पाएगा। जो लोग कहते हैं कि हम कर्ज चुका सकते हैं, माता पिता का कर्ज तो कोई चुका ना पाएगा।
मुँह का निवाला भी दिया तू क्या उन्हें खिलाएगा। मुँह का निवाला भी दिया तू क्या उन्हें खिलाएगा। पाने की तूने होड़ में खोया बहुत इस दौड़ में। पाने की तूने होड़ में खोया बहुत इस दौड़ में। चरणों में आकर बैठ तो चरणों में आकर बैठ तो तुझे स्वर्ग भी मिल जाएगा। चरणों में आकर बैठ तो तुझे स्वर्ग भी मिल जाएगा। माता पिता का कर्ज तो कोई चुका ना पाए। नया दौर है नई है डगर, ये सारे युवाओं के लिए। नया जोश है नया हम सफर, नया दौर है सब कुछ नया। नई टेक्नोलॉजी, नया जमाना, नया युग, नया उत्साह, नई उमंग, नई चाहत, चंद्रमा पर पहुंचने की इच्छा, मंगल पर जाने की इच्छा, बहुत कुछ आसमानों में ऊंची उड़ान उड़ने की इच्छा युवाओं की रहती है कि हम बहुत कुछ पा जाएं हम वो जो हमारे माँ बाप नहीं पा सके। लेकिन एक बात याद रखना, जो माँ बाप ने पा लिया क्या वो तुम पा सके? क्या वो तुमने पाया? और जो माँ बाप ने दिया क्या वो तुमने समझा? नया दौर है नई है डगर, नया दौर है नई है डगर, नया जोश है नया हम सफर। तू चल मगर जरा होश से मंजिल को भी पा जाएगा। तू चल मगर जरा होश से मंजिल को भी पा जाएगा। माता पिता का कर्ज तो कोई चुका ना पाएगा। अनुभव भरी ये सीख है माता पिता से सीख ले। अनुभव माता पिता से सीख ले। हे माँ कमल जीवन बने, हे माँ कमल जीवन बने, हर पल तेरा मुस्काएगा। माता पिता का कर्ज तो कोई चुका ना पाएगा। अनुभव भरी ये सीख,
लोग कहते हैं इनके पास बैठेंगे तो मिलेगा क्या। आज का युवा यही तो कहता है कि मैं इनके पास, बुजुर्गों के पास, बड़ों के पास बैठूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। मेरे पास इनसे ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा जानकारी है, नई तकनीकी है, नया युग है, नई सोच है, नई ऊर्जा है। इनके पास वो सब कुछ नहीं है जो मेरे पास है। मैं बहुत कुछ जान गया हूं, मैं बहुत कुछ सीख गया हूं, मेरे पास बहुत जोश है, शक्ति है, ऊर्जा है। इनके पास क्या है? इसीलिए तो नहीं बैठते हैं कि इनके पास बैठने से मिलेगा क्या। तो जो अनुभव की सीख मिलेगी वो किसी किताब में नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी विद्यालय में नहीं, वो कहीं नहीं मिलेगी। जो माता पिता के, बड़ों के चरणों में बैठकर जीवन के यथार्थ गहराई जो मिलेगी, जो अनुभव मिलेगा, वो कहीं नहीं मिल सकता।